अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कोर्स का हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे, गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। हमने सी लैंग्वेज को स्टार्ट करना है, सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल में पढ़नी है। तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो 2 टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग टर्म जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोर्स कोड क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? सोर्स कोड कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब होती है एंड फार अवे फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसी लैंग्वेज में जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड। हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे, हम जो टाइप करके कोड लिखेंगे वो होगा सोर्स कोड। एंड ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं उस प्रोग्राम को, उस इंस्ट्रक्शंस को जिसको हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं या जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 1 1 0 1, अब ये एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, नो वन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बट दिस हैव सम मीनिंग्स। इस तरह मशीन लैंग्वेज मीन 0 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है, उस प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर को समझ आता है ऑब्जेक्ट कोड, हमें समझ आता है सोर्स कोड। हम लोग टाइप करेंगे, हम लोग जो प्रोग्राम्स लिखेंगे वो सोर्स कोड होगा क्योंकि हम उसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में ताकि सिस्टम को भी वो कोड अच्छे से समझ आ जाए। सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के कुछ डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। एज आई टोल्ड यू, ऐसा कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। एंड ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज। ऐसा कोड जिसको हम मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सेकेंड, ईजी टू अंडरस्टैंड। हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है दैट इज सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना ईजी होता है जस्ट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। इट कंटेन्स इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। अगर हम इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हम इसको ईजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम इसमें ईजीली चेंजेस भी कर सकते हैं, हम इसमें प्रोग्राम्स बना सकते हैं, हम इसमें सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं वेरी वेरी ईजीली, जस्ट बिकॉज हम उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड इज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना भी डिफ़िकल्ट होता है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अगर वो समझ हमें नहीं आएगा, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे उसका मीनिंग क्या है, तो जब हम उसके मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो हम उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसलिए हमारे लिए मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लास्ट वन इज फ्यूअर स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट कोड हैज़ मैनी स्टेटमेंट्स। सोर्स कोड जो होता है उसमें बहुत कम स्टेटमेंट्स होती हैं। हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह लिख के, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, 4-5 स्टेटमेंट्स होंगी, और जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट कोड में तो ऑब्जेक्ट कोड में उस 4-5 स्टेटमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। मीन्स ऑब्जेक्ट कोड जो होगा उसमें स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं और सोर्स कोड में स्टेटमेंट्स बहुत कम होती हैं। ओके, अब सोर्स कोड वो कोड जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे एंड ऑब्जेक्ट कोड वो कोड जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा। हम लोग सोर्स कोड लिखेंगे और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड अंडरस्टैंड करेगा, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं ट्रांसलेटर्स या फिर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ट्रांसलेटर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज जिसमें हमने सोर्स कोड लिखा है, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देंगे मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर को वो कोड ईजिली समझ आ सके। हमारे पास कंपाइलर की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कंपाइलर, नंबर 2 इज इंटरप्रेटर एंड नंबर 3 इज असेंबलर। 3 टाइप्स हमारे पास ट्रांसलेटर्स की, 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं।
हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 1, कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, या इन अदर टर्म्स सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, बट पूरे प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है, चाहे उसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं या उसमें 50 स्टेटमेंट्स हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड का एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देगा और उस ऑब्जेक्ट कोड को हम जब चाहें, जितनी बार चाहें, एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। तो कंपाइलर को हम डिफाइन करेंगे। कंपाइलर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल। नंबर 2 इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज आल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ये भी एक टाइप है ट्रांसलेटर की। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, बट द डिफरेंस इज इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है किसी भी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में लाइन बाय लाइन। जैसे ही हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, एक एक स्टेटमेंट को एट अ टाइम कन्वर्ट करता जाता है ऑब्जेक्ट कोड में और साथ ही उसकी एग्जीक्यूशन होती जाती है। मीन्स एक स्टेटमेंट लिखी, उसको कंपाइल किया, उसके अंदर एरर्स चेक किए एंड देन उसका ऑब्जेक्ट कोड बना दिया, द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट लाइन। तो इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, एंड कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एज अ होल कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कन्वर्जन में हमारे पास सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट होता है जिसको हम अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर हमारे पास सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक कर रहा होता है। वो पूरे प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं कर रहा होता, वो एक एक स्टेटमेंट कोड कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसीलिए उसका कोई प्रॉपर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं हो रहा होता। इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर स्लो होता है बिकॉज ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर फास्ट होता है बिकॉज वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एज अ होल कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर यूज होता है नॉर्मली सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में, एंड इंटरप्रेटर पुराने लैंग्वेजेस में यूज होता था, जैसे बेसिक लैंग्वेज या कुबो लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। Number 3 is assembler. Assembler is a type of translator which is used to convert assembly language into machine language. ऐसा ट्रांसलेटर जो जस्ट असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ऐसे ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। ओके, आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कंपाइलर सी लैंग्वेज के लिए, C++ लैंग्वेज के लिए यूज होता है। इंटरप्रेटर इज आल्सो यूज फॉर दीज लैंग्वेजेस, means high level languages, but the difference is interpreter convert the source code into object code statement by statement, and compiler convert complete program at a time, and assembler convert only assembly language into machine language. ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसलेटर्स। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।